हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ के ऑन रूट लोसाई। मतलब अगर आपको रूट लोकस प्लॉट दिया हुआ है तो उसमें हम के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी राइट डिटर्मिनेशन ऑफ के। डिटर्मिनेशन ऑफ के ऑन रूट लोसाई। ठीक है, कि अगर आपको रूट लोकस दिया हुआ है तो आप के को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो सिंपली आप ये मान लीजिए कि सपोज कीजिए पहले हम कोई रूट लोकस ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा रियल एक्सिस और ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब इस पे मान लीजिए कोई रूट लोकस दिया हुआ है से इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका पोल और जीरो मार्क कर दें हम। तो मान लीजिए एक पोल तो दिया है से यहाँ पे, एक आपका दिया है ओरिजिन पे, और एक जीरो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे कि हम इसको सिंपली मिलाएंगे इस पॉइंट से। ये हो गया। ठीक, ये लाइन ए हो गई। तो मान लीजिए इसको हमने मिलाया फिर इस पॉइंट से, ये लाइन बी हो गई। और इसको हमने मिलाया तो ये सी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ के कैन बी डिटरमाइंड एज। अब इसमें के आपको डिटरमाइन करना है तो हम इसमें सिंपली ले सकते हैं द वैल्यू ऑफ के इज डिटरमाइंड एज। यहाँ पे आपका हो जाएगा के इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेक्टर लेंथ्स ड्रॉन फ्रॉम द पोल्स ऑफ जी एस एच एस टू द पॉइंट। यहाँ पे आप लिखिए प्रोडक्ट ऑफ all vector lengths drawn from the poles of GSHS to the point। ठीक है, इस पॉइंट पे हम के की वैल्यू निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक, और डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेक्टर लेंथ फ्रॉम द जीरोज ऑफ GSHS टू द पॉइंट। तो सारी चीजें आप लिख के फ्रॉम द जीरोज हो जाएगा टू द पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि फिगर के हिसाब से के हम तो पहले आप पोल्स से लीजिए, तो पोल्स से क्या जा रहा है, ये इसकी लेंथ हो गई बी और ये लेंथ हो गई सी। तो हमने लिखा बी इंटू सी, और ये जीरो है तो जीरो से लेंथ कितना दिखा रहा है ए, तो बी डॉट सी डिवाइडेड बाई ए। तो इससे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको के की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे कि पोल से जितनी भी आप उस पॉइंट पे वेक्टर लेंथ होगा वो उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई जीरो से जो भी वेक्टर लेंथ आएगी उनका मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो ये एक छोटी सी चीज आपको बतानी थी कि के को कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब आज हम लोग क्या करते हैं कि रूट लोकस कैसे ड्रॉ करते हैं उसकी एक एग्जाम्पल लेके हम आपको पूरा रूट लोकस ड्रॉ करना बता देते हैं। तो अब इसको स्टार्ट कीजिए। सपोज कीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मान लीजिए हमने कहा से, ठीक है, द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाई। अब मान लीजिए जी एस इज इक्वल टू दिया हुआ है के अपॉन एस इंटू एस प्लस फोर एस प्लस फाइव, और क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, स्केच द रूट लोकस एज के वेरीज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। अब इसमें हमें रूट लोकस ड्रॉ करना है। रूट लोकस ड्रॉ करना है व्हेन के वेरी कर रहा है, वेरीज फ्रॉम जीरो टू
इन्फिनिटी। ठीक, तो अब देखिए रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए जैसे हमने आपको रूल्स बताए हैं, 1 से लेकर 10 रूल बताए हैं, तो वन बाई वन आप उनको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, तो ये आप ध्यान रख लीजिए। स्टेप 1 पहले आप लिखिए, ये हमने लिखा स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, प्लॉट द पोल्स एंड जीरोस। तो पोल्स किस कहाँ पे हैं, पोल्स हो गए हमारे s इक्वल टू 0 पे, -4 पे, -5 पे। ठीक, उसके बाद जीरोस, तो जीरो कोई है ही नहीं, तो नंबर ऑफ पोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ पोल्स हो गए 3, और नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 0। तो कितने, ठीक है, ये आ गया आपका। अब स्टेप 2 में आ जाइए। स्टेप टू में क्या करेंगे कि द रूट लोकस एग्जिस्ट बिटवीन s इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू -4 एंड टू द लेफ्ट ऑफ -5, मार्क द रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस। तो यानी कि जो रूट लोकस है वो एग्जिस्ट कर रहा है, द रूट लोकस एग्जिस्ट बिटवीन s इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू -4। ठीक है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ -5। तो अब हम क्या करेंगे, रूट लोकस को रियल एक्सिस पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा मार्क द रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस। ठीक, ये स्टेप 2 हो गया हमारा। अब स्टेप 3 में, तो स्टेप 3 में क्या करना है, सिंपली नंबर ऑफ रूट लोसाई, कितने रूट लोसाई होंगे, तो नंबर ऑफ रूट लोसाई। तो ये हम लोग पीछे जब रूल्स पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि कितने थे, p माइनस जेड। p कितना है 3, z कितना है 0, यानी 3 लोसाई आएंगे। ये डिसाइड हो गया। अब सेंट्रॉइड निकाले पहले हम, तो स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप 4 सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्टोट। तो इसको सारा डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं रूल्स के टाइम में, तो सीधा हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्टोट हो जाएगा आपका, जिन स्टूडेंट्स ने रूल्स वाले जो तीनों लेक्चर है वो नहीं पढ़े हो तो प्लीज उसको रिफर कर लीजिए, तभी ये प्लॉटिंग आप कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। तो सेंट्रॉइड को सिग्मा ए से दिखाते हैं, सिग्मा ए क्या हो जाएगा, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस। तो सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो। तो सम ऑफ पोल्स कितना हो गया, 0 -4 -5, ठीक, माइनस 0, और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0, ये आ गया आपका -3 पे। ठीक, तो ये हो गया स्टेप 4, सेंट्रॉइड हमने निकाल लिया, सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्टोट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आप आ जाइए, स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 5 इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ एसिम्टोट्स, एंगल ऑफ एसिम्टोट्स। ठीक है, तो एंगल ऑफ एसिम्टोट्स का फॉर्मूला हमने बताया हुआ है रूल वाले में, देख लीजिए। फाई इक्वल टू कितना हो गया, 2k+1 अपॉन p माइनस जेड इंटू 180 डिग्री। तो अब k इक्वल टू 3 एसिम्टोट 3 है आपका, तो k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2। तो आप 5, ये आ जाएगा, 5 1 आ गया 60 डिग्री, आप यहाँ वैल्यूज रखिएगा, ये आ जाएगा। 5 2 हो गया 180 डिग्री, और 5 3 आ जाएगा आपका 300 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब
ये हमारे एंगल आ गए एसिम्प्टोट्स के। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप 6 में कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट। यहाँ हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, हमें कितना है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 1 प्लस के अपॉन एस इंटू एस प्लस 4 एस प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा एस क्यूब प्लस 9s² प्लस 20s प्लस के इक्वल टू 0। या के इक्वल टू कितना आ जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा आपका -s³ माइनस 9s² माइनस 20s। तो डी के बाई डी एस करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो ये आ गया माइनस का 3s² माइनस का 18s माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो एक तरह से 3s² प्लस 18s प्लस 20 इक्वल टू 0। S1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 1.4725 और S2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4.5275। ये वैल्यू निकल आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस -4 टू -5 इज नॉट द सेगमेंट ऑफ रूट लोकस, क्योंकि रूट देखिए जो वैल्यू आ रही है माइनस के 1.4 से 4.5 मतलब 5 को उधर जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपली सिंस -4 टू -5 is not the segment of root locus, is not the segment of root locus, therefore जब वो रूट लोकस का सेगमेंट ही नहीं है तो therefore we consider -1.4725 as a breakaway point, therefore we take -1.4725 as a breakaway point। ठीक, तो ये ब्रेकअवे पॉइंट डिसाइड हो गया हमारा यहाँ पे। अब आ गई बात नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 7। इसमें हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ब्रांचेस, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of branches of root locus with imaginary axis, with यानी रूट लोकस की ब्रांचें इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, और इसको कैसे हम निकालेंगे, बाई राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। ये हम लोग रूल के टाइम पढ़ा चुके हैं आपको। तो इसमें क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है s³ प्लस 9s² प्लस 20s प्लस के इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको रूथ हर्विट क्राइटेरिया से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब आप आ जाइए, यहाँ पे हमने लिखा s³ प्लस 9s² प्लस 20s प्लस के इक्वल टू 0। s³ आ जाएगा, फिर s² आ गया, s की पावर 1 आ गया, s की पावर 0 आ गया। यहाँ हमने लिखा 129 के
यहाँ पे आ गया 180 माइनस के अपॉन 9 और ये हो जाएगा के। तो अब यहाँ पे अगर लेंगे फॉर के इक्वल टू 180 डिग्री 180, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वन के अगर 180 लेंगे आप तो ये पूरी रो जीरो हो जाएगी ना, तो फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो कितना आएगा, 9s² प्लस के होगा। तो 9s² प्लस के इक्वल टू 0 रख दीजिए, ठीक है, ये आया। अब 9s² और के की वैल्यू अगर हम 180 लेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस जे 4.47, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा इमेजिनरी एक्सिस पे। अब ये सारे पॉइंट्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको अब रूट लोकस जब आप ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए हम यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। तो सपोज कीजिए ये हमने लिया, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस और ये हो गया रियल एक्सिस, रियल और इमेजिनरी, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हमने ये हालांकि ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया जाता है, लेकिन अब आपको समझा दे रहा है। मान लीजिए आपने सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर पे सपोज कीजिए आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। अब हमने ये हो गया, ये चलिए अब जैसे अब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हमने लिया हुआ, तो यहाँ तो हमने मार्क कर दिया से प्लस J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस J4, और मान लीजिए और आगे जरूरत पड़ेगी तो ये बढ़ा दिया हमने यहाँ पे प्लस J5 एंड सो ऑन। सिमिलरली नीचे आपका -J1 -J2 -J3 -J4 -J5, ये तो आप लोग कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। अब ऐसी हमने रियल एक्सिस और तो रियल एक्सिस ये हो गया -1 -2 -3 4 5 6 एंड सो ऑन। और राइट हाफ में जरूरत नहीं पड़नी, इसलिए हम कुछ मार्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए पहले तो एसिम्प्टोट्स कहाँ पे थे, तो वो आपके थे -3 पॉइंट पे। तो पहले तो आप यहाँ पे -3 पॉइंट लीजिए ये, ठीक है। वैसे ही बड़ा छोटा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको स्केल हम चेंज कर देते हैं, स्केल हम चेंज कर देते हैं ताकि क्लियर आप लोगों को दिखे। ये हमने ये लिया 1 2, ये लिया 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये लिया -4, ठीक है। इसको अलग कर दीजिए नहीं मिक्स हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये -3 -2 -1, ठीक। अब सबसे पहले हमने मार्क किया कि एसिम्प्टोट्स का जो हमारा पॉइंट्स है वो s=-3 ये पॉइंट, ठीक। अब यहाँ से एसिम्प्टोट जब हम ड्रॉ करेंगे, एक तो जाएगा 60 डिग्री पे, तो मान लीजिए ये आपका गया ये ये हो गया एक कितने पे 60 डिग्री पे, दूसरा कितने पे 180 पे, तो दूसरा हमने मान लीजिए यहाँ बना दिया इधर, ये हो गया 180 डिग्री पे। तीसरा असिम्प्टोट कितने पे है 300 डिग्री पे, तो तीसरा यहां से हमने लिया, ये हो गया 300 डिग्री। चाहे आप ऐसे 300 लगाइए, चाहे आप क्लॉकवाइज ले लीजिए, तो माइनस का 60 डिग्री, ये असिम्प्टोट्स हमने ड्रॉ कर दिया। अब जो हमारा ब्रेकअवे पॉइंट था वो कितना आया था, माइनस का 1.4725, तो माइनस का 1.4 यानी यहाँ कहीं होगा ये, ठीक है। तो अब आप क्या कर, और इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ काट रहा था, जे 4.47, तो जे 4.47 मान लीजिए ये कोई पॉइंट यहाँ ले लीजिए, तो ये हो गया आपका इस तरह, ये पॉइंट हो गया प्लस का जे 4.47, और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का, मान लीजिए ये हुआ माइनस का जे
4.47 यहां से इस तरह, समझ रहे हैं? तो ये आपका रूट लोकस आ जाएगा इस तरह ड्रॉ करके, ठीक। अब इसमें एक चीज ये है, देखिए -4 और इसमें जो हमने अभी यहाँ ने दिखा, जो हम लोगों ने बोला था कि -4 इसको हम बढ़ा दें यहाँ पे से, इसको हटा देते हैं, अभी तो नीचे का क्लियर हो गया, इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन कर रहा है ये हटा दीजिए ये। ठीक है, -4 और आपका ये आ गया -5 और फिर -6 एंड सो ऑन। तो हमने उसमें बोला था ना -4 और -5 के बीच में रूट लोकस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये अपने -4 पे पहले तो आपने पोल, ये एक पोल है, एक पोल s इक्वल टू 0 पे है और एक s इक्वल टू -5 पे है। इनके बीच -4 और -5 के बीच रूट लोकस नहीं है, तो ये क्या कीजिए आप, इसको आप ब्रेक कर दीजिए इस पोर्शन को। इसका मतलब आपका ये आप ऐसे दिखाइए और ये इसके आगे मत लाइए, यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं हम, ये ठीक है। तो ये फाइनली आपका आ जाएगा रूट लोकस ऑफ, ये फाइनली आपका आ गया रूट लोकस ऑफ GS इक्वल टू K अपॉन S इंटू S+4 S+5 फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो फाइनली रूट लोकस की जो प्लॉट करिएगा ये आप ग्राफ पेपर पे करिएगा। सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर आता है, इंचेस वाला भी आता है, सेंटीमीटर वाला ले लीजिएगा, आसानी पड़ेगी, और उस पर स्केल के हिसाब से आप इसको ड्रॉ करिएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।